नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग सबको निरोग करता है, फिट करता है। इसलिए आज हम पहुंच चुके हैं ज्योति साहू, जिन्होंने योग से इतना ये प्रेम करती हैं कि अपना नाम योग ज्योति रख लिया। ये आज हमको सिखाएंगी कि योगा कैसे करना है और साथ ही हम आपको बहुत नई टेक्निक भी बताने वाले हैं, क्योंकि आजकल लोग फेस का ध्यान रखने के लिए फेस योगा भी करते हैं, लेकिन कुछ आसन जो हमें हर दिन अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और योग ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। तो चलिए, बिगिनर्स कैसे योगा कर सकते हैं और कौन से ऐसे योग आसन है जो हमें हर दिन करना चाहिए, उससे हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल रचिका जी, पहले हमारा सूक्ष्म होता है जो कि जॉइंट्स को फ्री करता है, जिसके लिए हम मुष्टिका बंद इस तरह के हम करते हैं। जॉइंट्स के हाथों को फैला लेंगे, लंबा कर लेंगे और पूरी उंगलियों को पूरी तरह से टाइट, फिर फ्री छोड़ेंगे, फिर टाइट और पूरी खिंचाव लेंगे। इस तरह के हमारे सूक्ष्म होते हैं और उसके बाद ये इस तरह से, ये हमारे शुरू में वार्म अप होते हैं। फिर खड़े होकर हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशन है अलग अलग। ये ऐसा कुछ इसके लिए मैंडेटरी है कितनी बार करना है या फिर 2 से 3 बार कर सकते हैं। देखिए, शुरू में थोड़ा फ्री करने के लिए, क्योंकि बिगनर है, कहीं आपकी हमारे शरीर में बदनजर नाड़ी है, अगर कुछ भी एक नाड़ी इधर से उधर हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म करते हैं। पैरों के सूक्ष्म है, जैसे पैरों को लंबा कर लिए, उसके बाद हम ये इस तरह से गुल्फ नमन, गुल्फ घूर्णन, ऐसे अलग अलग नाम है। तो सभी लोग करते जाएंगे ना हमारे साथ साथ, तो ये भी पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करते हैं। फिर ये आप पकड़ के चेस्ट के पास लाना है, चेस्ट को नहीं ले जाना है, दोनों में फर्क है। गलत क्यों? बिल्कुल सही रशिका जी, गुड। इस तरह से और फिर आप वापस नीचे तक प्रेस करिए, वेरी गुड। और फिर इस तरह से, बहुत सुंदर। आप सारे लोग को चेक भी करते हैं। जी जी, स्पाइन आपकी सीधी रहे, आपका नेक नहीं डाउन होना चाहिए, ये सारी सावधानी आपको देखना है। मैं एक बार देख लेती हूँ कि हमारे जो बिगनर्स हैं वो सिंक कर रहे हैं कि नहीं। यस बिल्कुल, हल्का सा चिन जैसे, क्योंकि देखिए बॉडी का 27% वेट आपके नेक पे आएगा। अगर आप नेक डाउन करेंगे तो सर्वाइकल की दिक्कत होगी, इसीलिए फेस आपका स्ट्रेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरह से जाएगा और फिर आप यहाँ करके वेरी सेम हम दूसरे साइड से, मतलब हमको रिपीट करना है। अगली पैर सीधे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी और इसी तरह से फिर हम फुट को आगे ले जाएंगे। दोनों पैर सीधे करिए, फुट को जितना आप सामने प्रेस करेंगे और फिर उतना अपनी ओर। यस, ये आपका हील फ्लोर छोड़े इतना। अभी की पैरों में स्ट्रेच, जैसे कि हम लोग बहुत देर खड़े हो जाते हैं तो हमारे पैरों में दर्द आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपका हाथों का पोजीशन या तो आपका ऐसा रहेगा या तो ऐसा, या आप थाई के ऊपर, जिसमें आप कंफर्ट, लेकिन आपका ये स्पाइन सीधा रहेगा। गुड। और फिर आप प्रेस करिए बाहर की ओर, फिर आप अपनी ओर, फिर आप उसको चारों ओर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। जितना आप स्ट्रेच दे सकते हैं, परफेक्ट। यस, क्लॉकवाइज एंटी। इस तरह से हमारे और भी सूक्ष्म है, तो ये थोड़ा थोड़ा हम फ्री करने के लिए, फिर हम उसके बाद खड़े होकर कुछ अभ्यास करते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये अब आप जैसे सुखासन में बैठिए, अब राइट हैंड अप करिए, सीधा हाथ ऊपर करिए और जो लेफ्ट हाथ है वो आप रखिए घुटने। अब इनहेल करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए स्ट्रेच कीजिए साइड। रशिका जी की ऐसे बैठिए घुटने में और फिर आप धीरे धीरे जाएंगे साइड साइड स्ट्रेच। फिर इनहेल, वापस आएंगे अपनी स्थिति में, फिर यही चीज हम दूसरे साइड। यस, इनहेल करके फिर एक्सहेल। जी परफेक्ट। इस तरह से ये आपका साइड स्ट्रेच है। यस, वापस अब यहीं से हम बैठकर ताड़ासन।
दोनों हाथ को हम लॉक करेंगे सर पे और इनहेल करके अपर बॉडी को स्ट्रेच देंगे। अब हम नॉर्मल आप बैठ जाइए, नॉर्मल बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं पद्मासन लगा के, नॉर्मल जिसमें आपको कंफर्ट, शरीर को कष्ट नहीं देना। इनहेल करके आप पलटिए हाथ को और पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आप, स्पाइन को फ्री कर रहे हैं, स्पाइन को पूरी तरह स्ट्रेच दे रहे हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट। चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, एकदम फ्री। इनहेल एंड एक्सहेल, लेफ्ट बेंड होइए, लेफ्ट डाउन होंगे बाईं ओर। बहुत सुंदर। ये हमारा बैठकर तिरस्कार, ये चीज हम खड़े होके भी करते हैं और बैठ कर भी। कभी हम बैठ कर स्टार्ट कर लेते हैं, कभी हम खड़े होकर। अब अपोजिट दूसरी साइड। गुड। वापस रिलैक्स करेंगे। रशिका जी अब हम खड़े हो जाते, खड़े होके हम कुछ आसन कर लेते हैं। रशिका जी अभी हमने बैठ के किया वही हम आसन खड़े होके करते हैं, जैसे कि हमने बैठ के ताड़ासन बताया, अभी हम क्या करेंगे, खड़े होके ताड़ासन। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि ये जो आसन है अगर हम रोज करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कई बार लोग YouTube से सीखकर आसन करने लगते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। तो उनको टेक्निक्स भी काफी अच्छे से पता होना चाहिए। एक विस्तार से कोशिश है कि जो संदेश जाए वो बहुत सही संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार में बिल्कुल सही संदेश देता है और देता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि विस्तार में सही आप अपना चैनल। तो देखिए, जब हम बैठकर किए थे आप उसी में हम खड़े होके, जैसे कि आपने बोला कि YouTube देख के करते हैं, YouTube में बिल्कुल ब्रीदिंग की कोई आपको सही नहीं बताया जाता है, इसलिए एक चीज हम ठीक करने के चक्कर में दूसरी चीजें हमारी बिगड़ जाती है। इसलिए हम यहाँ पे देखिए, आपका पोजीशन 1-1-11 का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी होती है समझ, इस तरह से। अब यहाँ से हम धीरे से हाथ को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये आप पाम को अप करेंगे, अब लॉक करिए, दोनों हाथ को लॉक करिए, लॉक करिए सिर पे। अब लंबी गहरी सांस लेकर हील को उठाना है, हाथ ऊपर खींचेगा, पूरा स्ट्रेच देंगे, बहुत सुंदर। और होल्ड रखेंगे, बिगनर है तो 10 सेकंड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक्सेल। देखिए, सांस लेकर हम ऊपर गए, लेकिन अब क्या हुआ, वहां पे हमारी सांसें नॉर्मल होनी चाहिए, साधारण सांसें हमारी चलती रहेगी, और जब हम डाउन होंगे तो एक्सेल करते हुए डाउन, ठीक है, इस तरह से। और हमने किया था तिरकटाड़, जो हमने बैठ किया था, उसी में अब पैर हमारा जाएगा, जितना आपका शोल्डर उतने आपके पैर में गैप। यस, ये पूरा हमारा संतुलन की आसन, बैलेंसिंग आसन। आप दोनों हाथ फिर से हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे और इनहेल करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बाईं ओर धीरे से हम बेंड होंगे। नहीं, हाँ, बिगनर्स जितना अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, कभी भी बॉडी पे जबरदस्ती नहीं, एकदम आराम से जितना आप बेंड हो सकते हैं, बस बेंड हो बाईं ओर, बस चेहरा आपका सामने। वेरी गुड। फिर वापस आएंगे और फिर राइट साइड। आपका कोशिश करिएगा कि थाई टाइट होना चाहिए, है ना, और जो आपका पैर है वो अंगूठा और हील का बैलेंस बराबर होना चाहिए। आज जैसे पैर ऐसा जा रहा है ना बिल्कुल, तो इसलिए आपका ये बराबर ग्रिपिंग होती है, बैलेंस, इसलिए बैलेंसिंग है ना, ठीक है, ये इस तरह से। अब अभी देखिए, रशिका जी की बारिश आने वाली है, तो इम्यूनिटी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़नी चाहिए हमारी, ताकि हमको छींक ना आए, सर्दी ना आए, बारिश का हो तो कभी हम भीग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी भी आए तो आप भीगते हुए हैं, है ना, तो इसके लिए हमको होना चाहिए। तो इसमें हमको 2.5 से 3 फीट की दूरी, जैसे आप मैट पे फैलाइए पैर, और आपका जो राइट साइड का पैर है वो मैट के बाहर। यस, ठीक है, बहुत थोड़ा और स्प्रेड करिए, थोड़ा, हाँ, ये पैर कर लाइए, ठीक है। दोनों हाथ आप शोल्डर के बराबर रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और यस, सांस छोड़ते हुए आप जाएंगे राइट साइड, जितना आप जुड़ सकते साइड, और ये हाथ को आपको देखना है मिडिल। यस यस, जितना आप जा रहे हैं, जबरदस्ती है। वेरी, धीरे से आप वापस आएंगे,
फिर अब ये पैर को सीधा करेंगे, सीधा। अब दूसरे साइड, जब आप एक साइड किए तो दूसरी साइड जरूरी है। और रशिका जी इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई आसन कर रहे हैं, हर आसन को हमको 2 बार करना है, ठीक है? दोनों हाथ करिए, लंबी सांस लीजिए और झूलते में जाइए। वेरी गुड। इस तरह से करिए, सांस लिए और ये झूलते में जाएंगे और ये चलिए फिर आगे बढ़े। आगे क्या करेंगे? आगे हम सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं और उसके साथ ही देखिए आजकल जो युवा है, जी जी, they are so much conscious, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है अपने फेस को लेकर। आजकल बिल्कुल, एक फेस योगा एक नया लॉन्च हुआ है, वो भी सिखाइएगा आप, क्योंकि जो भी ऑडियंस हमारी यूथ है उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आप बताएंगे। इससे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार अगर बिगिनर से, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लोग हैं बिगिनर्स है, मान लीजिए इस बात को, तो बिगिनर्स को कैसे फॉलो करना चाहिए वो आप बता दीजिए सबसे पहले। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तब इस बात का ध्यान रखना है कि हमको मैट के फ्रंट पे खड़े होना है। जब आप एंडिंग करेंगे तो आपका यहीं पे एंड होना चाहिए, तब आप परफेक्ट सूर्य नमस्कार सीखेंगे। ये सूर्य नमस्कार है। अच्छा, ठीक है? आप सभी मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाइए और बहुत आराम से हाथ को फैलाते हुए 1, ये प्रणाम की स्थिति 1। अब यहाँ से बहुत आराम से 2 और धीरे से जितना आप बैंड हो सकते हैं आराम से 3। फिर आप ले जाएंगे राइट लेग पीछे और ये 4। बहुत सुंदर, बढ़िया। अब लेके जाएंगे 5। अब आप ऐसे आ जाइए नीचे और सीधे सो के अब हिप को उठा देंगे। बस हिप को उठा रहेगा, फिर पूरा फ्लैट हो जाएगा। टोस फ्लैट कर दीजिए, बहुत सुंदर रशिका। और पूरा आपको ये 7 पूरा सो जाइए, लेट जाइए ऊपर, भुजंगासन में आइए, सभी ऊपर आइए, हल्का हाफ एल्बो बेंड। ये अब फिर हम आएंगे 8 में जाएंगे, पैर आगे लाइए, यस। अब राइट लेग ऊपर करिए हल्का सा और सेंटर पे लाइए। वेरी गुड, करीब है आप रशिका जी, बहुत सुंदर। अब फिर 10, यस। अब ये 11 और ये 12। अब यहाँ से दूसरा पैर आएगा, तब एक सूर्य नमस्कार। ठीक, बिगनर को 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। अभी हमने एक पैर से किया, अब दूसरे पैर से जाएगा तो एक सूर्य नमस्कार होगा। ये अभी हमने राइट से किया, अब लेफ्ट करेंगे। यस, चलिए 1 2 3। अब लेफ्ट लेग हमारा पीछे जाएगा, ये हमारा 4। ठीक है, अब ये हमारा 5। अब बिगनर 6 के लिए क्या करेंगे, कैट पोज में आ जाइए और ऐसे बॉडी को आगे जाके 6। अब पूरा फ्लैट टोज कर लिए, सो जाइए पूरा। यस, अब ये 7, अब ये 8। अब लेफ्ट लेग आगे आएगा, 9 10 11 12। अब यहाँ से धीरे से वापस जाके रिलैक्स। अब हम फेस योगा के बारे में। फेस योगा में देखिए जितना आप स्ट्रेच देंगे फेस को, उतना आपको देखिएगा ये जो जिम है ना, सब खाने का काम करती है। लेकिन अभी आप देखिएगा कि कैसे आपको पेन होगा मसल्स में। एक बात बताइए, मुझे अपनी जॉ लाइन बहुत अच्छी है जी, तुम क्या करोगे? जॉ लाइन के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप ये ऐसा फिंगर लीजिए और इस तरह से आप अपने ऊपर, यस, इस तरह से आपको प्रेस करना है। रात को सोने समय आप कोई नाइट क्रीम या कोई भी चीज आप यूज करते हैं, आप उस तरह से ऐसा आपको थंब के बीच से आपको खिंचा देना है। उसके बाद आपका होता है ये जो फिंगर है उसको आप ऐसे आईज में रखें और ये इस तरह से खिंचा देना है। यस, गुड। इससे क्या होता है? इसके बाद आपके जो रिंकल्स है
उसके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। ठीक है, और फ्रेशनेस लगेगा। अभी मैं एक बता दे रही हूँ आपको टंग का। आप जो आपकी जीभ है उसको चिक के राउंड करना है 2 बार, फिर एंटी क्लॉक ऐसा 5 बार, जैसे कि इस तरह से। ऐसे जैसे तो बचपन ब्लड में का सकना टॉफी खा लेते खा के और रख हाँ, लेते थे बैक वही, साइड, वही, वही। फिर दूसरे साइड से सभी करेंगे इस तरह से, फिर दूसरे गाल से, फिर होल माउथ। देखिए पेन आना शुरू हो गया। अब ये 5 टाइम्स करना है, अभी हम 2 बार बताए, तब देखिए कि कितना जिब को भी दर्द होता है। पेन तो आ रहा है। तो ये आपको देना है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ताकि वो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे फेस पे इफेक्ट करे। इसी में हम करते हैं फेस योगा में एक मॉडल्स। अच्छा। इसमें हमको फनी फेस बनाना है, ठीक है, जैसे A E I O U इस तरह से, ओके। ठीक है, देखा जाए सब Yeah. जितना फनी फेस बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, done. चलिए A E I O U। रशिका जी, हम दोनों एक दूसरे को देख के बनाए, चलिए। ठीक है, जितना फनी फेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम स्कूल में आ गए और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना। चलिए शुरू करें। A E I O U। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये था, इस तरह के और भी वेरिएशन है फेस योगा के। तो इतने सारे जितनी आपने टेक्निक्स बता दी फेस योगा के, आई गेस ये हम रोज करेंगे तो प्रॉपर जॉ लाइन, प्रॉपर चिन लाइन सब क्लियर एकदम क्लियर हो जाएगा, फ्रेश। ये और बिगिनर्स को इतना ही करना चाहिए। इतना करना चाहिए, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। ओके। पहले शुरू में 2 बार, 3 राउंड, 4 राउंड, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। फिर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जितना देर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी कैपेसिटी। ओके। तो चलिए ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी। आप लगातार छत्तीसगढ़ में भी लोगों को प्रमोट कर रही हैं योगा को लेकर। आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि योग कितना जरूरी है। योग जीवन में बहुत जरूरी है। लोग एक चीज फॉलो करते हैं फिटनेस के लिए, होता है जिम जाना, एक्सरसाइज करना, बट वो योग की तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बट अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लोग योग की तरफ आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे लेकिन हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। रशिका जी, एक चीज है, क्योंकि योग में देखिए कि एंटरटेनमेंट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डांस नहीं है ना, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बोर है। और कौन चाहेगा अपने शरीर को कष्ट देना, क्योंकि इसमें बैठ के सिर्फ देखिए कष्ट ही दे रहे हैं। बिगनर भी आए वहां, लेकिन इंटरनल बॉडी आपकी जितना आप 1 हफ्ते करके रेगुलर अगर आप देखते हैं तो 1 हफ्ते में ही आपको फर्क लगने लगेगा कि हाँ कुछ तो एनर्जी, कुछ तो मैजिक है इसमें, तब जाके फिर होगा। अगर वो 1 हफ्ते टिक गया तो मान के चलिए कि फिर वो योग को छोड़ेंगे। जी जी, तो चलिए एक चीज और बता दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि मुझे एक आसन आपसे समझना है, क्योंकि समस्या सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जब हम ऑफिस वाले लोग खासकर या फिर कोई भी हो, सुबह खाली पेट जल्दी घर से चला गया तो अक्सर लोगों को क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, दिमाग की चीजें। तो ऐसी समस्या वाले लोगों को कौन सा आसन करना चाहिए जिससे दिक्कतें आगे ना हो? देखिए एसिडिटी आपको है तो सबसे पहले तो खाली पेट आपको निकलना है। हाँ, खाली पेट नहीं है, भले आप कभी भी निकले तो एक खजूर खा के निकल जाइए या जो भी खा लीजिए, वो खा के आप निकल जाइए। उसके बाद है आपको एसिडिटी के लिए जितने भी, जैसे कि थोड़े पाचन तंत्र मजबूत होने वाले, जैसे कि ये नौकासन है, आपका चक्की चालन आसन है, नौका चालन आसन है, नौकासन अलग है, नौका चालन आसन, इस तरह के अभ्यास है। मतलब जितने आपके पेट को थोड़े प्रेस, ये आसन आपको एसिडिटी के लिए। हमारा पश्चिमोत्तानासन है, जानुशलासन है, वक्रासन है, इस तरह। ठीक है। ये बैठ के लोग सब विस्तार के लोग हैं जी, और हम लोग ऑफिस में बैठकर ज्यादा काम करते हैं। हम लोगों का क्या होता है कि चेयर रख के हम लोग ऑफिस में बैठे हैं और बैठ के काम करना है, तो ये अक्सर लोगों के स्पाइन पे प्रॉब्लम, पेट में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक आसन सिखा दीजिए
अपने ऑफिस में जाके लोगों को सिखा दें कि भैया जब भी कोई बोले पेट में या पीठ में दर्द हो रहा है तो सीधे ही आसन। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता देती हूँ रशिका जी, मेन 3 चीज, एक सूर्य नमस्कार आप कर लीजिए, एक सेतु बंधासन है हमारा ब्रिज पोज, वो कर लीजिए, और मार्जरी आसन कर लीजिए, और 1-2 वही मतलब जो आप स्पाइन का बोलिए ना वही पे मार, तो मतलब सेतु बंधासन और आपका मार्जरी आसन, ये 2 सूर्य नमस्कार और 1-2 प्राणायाम, ये डेली अगर आप रूटीन पे रखती हैं तो आपको कमर में ना दर्द आएगा और ना ही आपको स्ट्रेस लगेगा, एकदम फ्री स्पाइन, लचीला स्पाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम सभी लेट जाते हैं इस तरह से, ऐसा लेट जाइए सभी। आप लेटे पहले तो आप देखिए, आप देखिए लेटिए, पैर को फोल्ड करिए, थोड़ा सा डिस्टेंस करिए, जितना आपका शोल्डर है, जितना आपका शोल्डर उतना पैर में गैप होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, हाथ आपका इधर, ठीक है। अब लंबी गहरी सांस लेकर हमको कमर को उठाना है, कमर को लिफ्ट करना है और चेस्ट चिन लॉक हो, और अपनी नाभि को देखिए, वेरी गुड, थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब कमर को उठाइए, चेस्ट चिन लॉक करिए और अपनी नाभि को देखिए। ब्रिज पोज बोलते हैं सेतु बंधासन, बहुत ज्यादा फायदेमंद है थायराइड के लिए भी, प्लस आपके लंग्स के लिए। ठीक है, अब इसमें आप अप डाउन करिए, अप एंड डाउन, नीचे डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो ये इस तरह से स्पाइन भी आपकी रिलैक्स हो गई। हार्मोनल इशू होते हैं, मेल को भी होते हैं, फीमेल को भी प्रोस्टेट पे प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी सही है ये ब्रिज पोज, बहुत अच्छा सेतु बंधासन। तो आपका कवर हो गया थायराइड ग्लैंड, आपका लंग्स, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम और आपका प्लस पाचन तंत्र भी मजबूत। ठीक है, रिलैक्स। अब इसके अपोजिट हम कर लेते हैं मार्जरी आसन, जो मैंने बोला स्पाइन के लिए, तो ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लोग पलट जाइए, पलट जाइए, ऐसे आइए वज्रासन में। तो हम इस तरह से आते हैं, हाथों को रख के एल्बो को चिपका, अब जो आपकी मिडिल फिंगर है वहां से एक बित्ता आगे लेके, ठीक है, ठीक, परफेक्ट है। क्या अब जितना आपका शोल्डर में गैप करिए, उतने पैर में, जितना शोल्डर उतने पैर में गैप, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है, ये ना गुड। हाँ, थोड़ी बॉडी आगे जाएगी, यस, परफेक्ट। अब इनहेल करिए, लोअर बैक पे थोड़ा प्रेशर फील करिए, फील करिएगा। ठीक है, ये इनहेल है। अब एक्सहेल करिए, अपनी नाभि को देखिए, ये एक आर्च बनेगा, यस। एक्सहेल करिए, ये इस तरह से और नीचे। आप लोग कुबड़ बोलते थे ना बचपन में, मम्मियां बोलती थी कुबड़ निकाल के नहीं बैठो, ठीक, पीठ सीधी करिए। अब इनहेल ऊपर, लोअर बैक पे प्रेशर फील करिए। रशिका जी जो आपने बोला कि ऑफिस में चेयर में बैठे बैठे स्पाइन, तो ये इसको मैं बैठ के भी बताऊंगी कैसे, ये पूरा हो नीचे जाएगा। आ रहा है स्पाइन पे, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कहाँ पे स्टेप है। देखिए, आप सांस छोड़िए, इस तरह से आप 10 टाइम्स करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। अब इसके काउंटर में आप करेंगे रैबिट पोज, शीशांग आसन, इस तरह से, और बस फोरहेड लगा, यस, बहुत सुंदर, पेनफुल है बट रिलैक्सिंग। हाँ, ये रिलैक्स, इससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होती है। लेफ्ट नाड़ी हमारी एक्टिव होती है, जो कि चंद्र नाड़ी होती है, और चंद्र शांत का प्रतीक है। धीरे से रिलैक्स हो जाए। जब भी आपको स्ट्रेस लगे, आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं मैं टायर्ड हो गई, तो आप शीशांग आसन में आप रिलैक्स कर सकते हैं। जो मैंने आज बताया, जो मैंने कराया, अगर आप ये डेली फॉलो करती हैं तो आपको काफी रिलैक्स करेगा, काफी हेल्प होगा। ठीक है, हम लोग अब रोज योगा तो करेंगे, या सीख कर जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जल्दी से बता दीजिए, जब हम योग करते हैं तो हम बहुत थक भी जाते हैं, तो लास्ट में कुछ जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो लास्ट में स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी थोड़ा फ्री फील करती है, तो योग के बाद भी कुछ करना चाहिए। हम योग के बाद हम ये करते हैं, जैसे कि हमने आपने बोला कि स्ट्रेचिंग होती है, तो हम काउंटर, इसलिए हमने काउंटर रखा है। जैसे आपने मार्जरी आसन किया तो थोड़ा स्ट्रेस लगा, तो हमने शीशांग आसन में क्या किया, उसको रिलैक्स कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्राणायाम या ध्यान, मेडिटेशन या शवासन,
अच्छा। ऐसे ऑल्टरनेट, कभी शवासन करा दिया, कभी ध्यान करा दिया, कभी योग निद्रा करा दिया, क्योंकि उससे बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। अगर आपकी नींद नहीं हुई तो ऐसा माना जाता है कि 5 मिनट का अगर आप योग निद्रा या शवासन करेंगे तो 4 घंटे की नींद के बराबर इतना रिलैक्स देगा जी। तो इस तरह से, और फिर हम प्राणायाम, जैसे कि प्राणायाम में मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बता देती हूँ, जो कि जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्रणव मुद्रा इस तरह से, अंगूठे की जड़ पे 2 उंगलियां राइट है और लेफ्ट आपका इस तरह से, ठीक है। अब बाईं नासिका से हमको इनहेल करना है, राइट हैंड, रशिका जी राइट, लेफ्ट से इनहेल करिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट से करना है राइट से करना है? लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल। ये हो गए। अभी देखिए आप लोग बिगनर है ना, सांसों को खींचना नहीं, सांसों को लेना है, दोनों में फर्क है। खुद को खुद की सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए, और जब भी आप प्राणायाम करें आंखें बंद और अपने सांसों को फील करना है, महसूस करती हूँ। आंखें पूरी तरह से बंद है, चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, दाईं नासिका से धीरे धीरे सांसों को लेना, दाईं नासिका से सांस लिए, बाईं नासिका से सांस बाहर। धीरे से रिलैक्स होंगे। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया बाईं नासिका से, और बाईं नासिका से ही फिनिश किया। तो हम फिर लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं होना है, राइट से ही हम हैंड से यूज करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही हमको लेना है। इसका देखिए रशिका जी सीधा फंडा है, लेफ्ट से हम क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए हर इंसान तनाव में है ना, स्ट्रेस में। राइट हमारी होती है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट हमारी होती है चंद्र नाड़ी। तो हम शांत से तेज की ओर जाते हैं, ना कि तेज से हम शांत। जैसे हमने सूर्य नमस्कार भी किया, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, ना कि राइट से, क्योंकि हर अग्रेसिव रहता है, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट से। तो चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग भी हर रोज योग करेंगे, और योग बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। सबको करना चाहिए, क्योंकि योग हमें निरोग रखता है और स्वस्थ रखता है, आपके चेहरे की रौनक भी बढ़ाता है, और आपको खासकर अंदर से जो एक ऊर्जा होती है वो आपको मिलती है। इसलिए योग करते रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे हमने मुस्कुराते हुए आसन किया, वैसे आप लोग भी मुस्कुराते रहें जीवन भर, क्योंकि वो भी एक आसन ही है।